टारगेट करने की बजाय या अभय के टारगेट करने की बजाय अपनी सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए कि कहीं वो भी तो यही चीज नहीं कर रहे, कि वो उनके भी बच्चे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम कॉम रिएक्शन। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आईआईटी की बाबा की जो बहन है। अब ये आईआईटी बाबा कौन है? ये महाकुंभ के बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल वो बहुत पॉपुलर हैं। अब वो क्यों पॉपुलर है, पहले तो आप इनकी बहन की बात सुन लीजिए, उसके बाद में इनके बारे में आपको देती हूँ पूरी जानकारी। चलो चलते हैं आपके साथ ये किसी की वीडियो तलाश देखने। में तो शायद वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं, लेकिन इनके जिंदगी के कुछ किस्से ऐसे हैं जिसे आईआईटी वाले बाबा को चाहने वाले देखना और सुनना चाहते हैं। उनके बचपन की जिंदगी कैसे थी, पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, माँ बाप से उनके कैसे संबंध रहे, किस माहौल में वो पले बढ़े। ऐसी ही सच्चाइयों से पर्दा उठाया है अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन ने एक किस्सा सुनाते हुए। देना इन सब चीजों का बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभय जो बोल रहे हैं वो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा से था घर पे। इवन मैं अभी जब भी हम बचपन की बातें याद करती हूँ तो मुझे याद है एक बार जब हम बहुत छोटे छोटे थे, लाइक 6-7 क्लास में, तो हमने एक पेज पे लिख के कि पापा आप मम्मी पर हाथ नहीं उठाओगे, नीचे उनके साइन कराए। और ये अभय का ही आइडिया था। फिर हमने मम्मी के लिए लिखी 2-4 लाइनें कि मम्मी आप पापा के काम में कोई मतलब नहीं अड़ोगी, कोई उनसे ऐसे बहस नहीं करोगी, उनको जैसे अपना काम करना करने दोगी। फिर उसके नीचे मम्मा के साइन कराए। मैंने बोला कि अगर ये कुछ करते हैं ना तो ये चीज जज को दिखाएंगे कोर्ट में जाके। तो सोचो इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसे आइडिया कैसे आते हैं, उनको कितना इफेक्ट करती होगी वो चीज कि हाँ मतलब कि। और ऊपर से वो दोनों अलग भी नहीं होना चाहते और साथ रह के उनको लड़ाई भी करनी है। तो सोचो कि उनको सॉल्यूशन भी क्या दिखेगा उस स्टेज पे। कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता था। हम अपनी पूरी ट्राई करते थे दोनों को समझाने की। तो मतलब कि इस चीज में मैं ये कहूंगी कि लोगों को मेरे माँ बाप को टारगेट करने की बजाय या भाई के टारगेट करने की बजाय अपनी सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए कि कहीं वो भी तो यही चीज नहीं कर रहे, कि वो उनके भी बच्चे हैं। और मतलब कि एक एग्जाम्पल बन सकता है। अभय ये नहीं है कि अभय ने मम्मी पापा को कोई मार दिया या ऐसे उनको सड़क पे खड़ा कर दिया या ऐसा कुछ। अगर उनके मन में ऐसा कुछ होता तो वो कुछ भी कर सकते थे, राइट। वो उनके बेटे और क्या नहीं होता है दुनिया में आजकल। बट नहीं, अभय इस टॉपिक को लेके आवाज उठाना चाह रहे थे। बट वही है कि अभी जब मीडिया में चीजें आ जाती हैं और वो वायरल हो गए तो वो टॉपिक को भूल ही गए, बस सिर्फ मम्मी पापा और अभय के पीछे ही पड़ गए। जो आवाज वो उठाना चाहते हैं, हम लोग बताना चाहते हैं कि हाँ आप ध्यान रखो लोगों का और ये सब कुछ, अपने बच्चों का पेरेंटिंग सीखिए कैसे होती है, क्या क्या चीजें मतलब कि छोटे बच्चों पे असर डालती हैं। तो अभय जो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, होता था ऐसा। और अभय इतना सेंसिटिव, बच्चे तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने सेंसिटिव है। कहीं अभी हमारे गांव की साइड क्या है, उन बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप लड़ रहे हैं अपना दूसरे कमरे में जाके आराम से अपना खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बट सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना सर। अभय सिंह की बहन ने जो कुछ बताया है वो करोड़ों माँ बाप के लिए एक सीख है कि आप अपने बच्चों की परवरिश किस माहौल में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, अच्छे कपड़े पहनाना और अच्छा खाना खिलाने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें घर का माहौल कैसा दे रहे हैं। क्योंकि आईआईटी वाले बाबा की बहन ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके और उनके भाई अभय सिंह की बचपन की यादें डरावनी हैं। तो मतलब जो चीजें मतलब बचपन में रही उसका कहीं एक लेकिन बुरा इम्पैक्ट वह पर है। ऑफ कोर्स वो तो बुरा इम्पैक्ट पड़ा ही है। वो अभय की लाइफ पे भी नहीं, मेरी लाइफ पे भी पड़ा है। क्योंकि उस टाइम फिर आप जब इन रिश्तों में जाते हो ना तो फिर बहुत आपको सोचना पड़ता है कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा, कहीं हम भी तो इसी चक्कर में नहीं फंस जाएंगे। ये ऐसा क्यों है, मतलब कि क्या चीजें देखो इंसान के अंदर और ये सब। मतलब कि तुम बहुत सोचने लग जाते हो जब तुम उस चीज से गुजरे हुए होते हो। तो वो इम्पैक्ट तो करती है, हमेशा तुम्हें पूरी लाइफ इम्पैक्ट करती है वो चीज।
अभय सिंह की बहन का कहना है कि अभय सिंह की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है शायद नियति को यही मंजूर था। उन्हें इस रास्ते पर ले जाने के लिए ऊपर वाले ने ही चुना था। बट मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर था, शायद हम ही उसको नहीं समझ पाए। और वो इतना अलग रास्ता था कि वो किसी आम आदमी या आम पेरेंट्स के समझ से बाहर ही था। तो मतलब तो वही बोल सकते हैं कि भगवान की रची हुई लीला ही थी कि मतलब कि वो हमारे परिवार में है, और इवन इतने एजुकेटेड होने के बाद भी हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना आपने जो कहीं वीडियो देखी, अब मैं अभय सिंह के बारे में आपको बताती हूँ। अभय सिंह IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक सफ़र चुना है, जिससे उनका कहना यह है कि जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों पर कभी भी अपनी बात नहीं थोपनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, पर ये अच्छी राह पे चल चुके हैं और आध्यात्मिक के सफ़र पे। लेकिन बच्चे अगर गलत राह चुने उन्हें रोका भी जा सकता है। अगर आप ये ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ मॉम कॉम रिएक्शन। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।